नमस्कार दोस्तों, करंट अफेयर्स आ सीरीज ऑफ इम्पोर्टेंट क्वेश्चन प्रेजेंटेड बाय एक्टिव लर्निंग चैनल में आप सभी का स्वागत है। और आज है दिनांक 31 मई 2020। तो आज के करंट अफेयर्स का सेशन हम पहले क्वेश्चन के साथ स्टार्ट करते हैं। इसी के साथ पहला क्वेश्चन है, किस राज्य के चुनाव आयुक्त का कार्यकाल कम करने वाले अध्यादेश को हाई कोर्ट ने रद्द कर दिया है? तो The ordinance shortening the tenure of the election commissioner of which state has been repealed by the High Court? इसके लिए ऑप्शन है, फर्स्ट महाराष्ट्र, सेकंड आंध्र प्रदेश, थर्ड केरल, फोर्थ तमिलनाडु। तो इस क्वेश्चन के लिए आपका सही जवाब है ए ऑप्शन नंबर सेकंड, आंध्र प्रदेश। तो आंध्र प्रदेश हाई कोर्ट ने यह फैसला दिया है। इसमें राज्य सरकार द्वारा 5 से 3 वर्ष के राज्य चुनाव आयुक्त का कार्यकाल कम करने का एक अध्यादेश लाया गया था, जिसे आंध्र प्रदेश हाई कोर्ट ने कैंसिल कर दिया। बात यहाँ पे आंध्र प्रदेश की, तो आंध्र प्रदेश राज्य के सीएम है वाईएस जगनमोहन रेड्डी, गवर्नर विश्वभूषण हरिचंद और राजधानी है अमरावती। इसी के साथ नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 2। G7 AI समूह में कौन से देश ने पार्टिसिपेट किया है? विच कंट्री हैज पार्टिसिपेटेड इन G7 AI ग्रुप? इसके लिए ऑप्शन है आपका, फर्स्ट जापान, सेकंड अमेरिका, थर्ड रूस, फोर्थ भारत। तो इस क्वेश्चन के लिए आपका सही जवाब है ऑप्शन नंबर सेकंड, अमेरिका। तो हाल ही में अमेरिका ने G7 समूह की उपयोगिता जानते हुए उसके आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस ग्रुप में पार्टिसिपेट किया है। और बात यहाँ पे G7 समूह की, तो इसकी स्थापना 1975 में हुई थी और इसमें फ्रांस, जर्मनी, इटली, यूके, जापान, कनाडा और अमेरिका को मिला के टोटल 7 कंट्रीज शामिल हैं। और यहाँ पर क्या, अमेरिका ने आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के प्रयोग के लिए दिशा निर्देशों को नीतिपरक बनाने के इरादे से इस संगठन में पार्टिसिपेशन दिया है। और ऐसा इस वजह से भी है क्योंकि कोरोना के कारण चाइना को जिम्मेदार ठहराते हुए अमेरिका उससे काफ़ी हद तक खपा हुआ है। तो इसीलिए उसने आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में कंट्रोल करने के इरादे से इसमें पार्टिसिपेट किया है। इसी के साथ नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर आपका थर्ड। हाल ही में कैपिटल कप कहाँ आयोजित किया जाएगा? तो इसके लिए ऑप्शन है, फर्स्ट पंजाब, सेकंड हरियाणा, थर्ड दिल्ली, फोर्थ इनमें से कोई नहीं। तो वेयर विल बी द रिकेम कैपिटल कप बी हेल्ड? तो इसके लिए ऑप्शन है आपका ऑप्शन नंबर थर्ड, दिल्ली। तो दिल्ली राज्य में वहाँ पर जो फुटबॉल समिति है उसने फुटबॉल गेम को बढ़ावा देने के उद्देश्य से यह आयोजन शुरू करने का फैसला लिया है। अब इसी के साथ नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4। किस प्रसिद्ध गीतकार का देहांत हुआ है? ऑप्शन है, फर्स्ट जय किशन, सेकंड ऑप्शन है आपका सुल्तानपुरी, थर्ड ऑप्शन है आपका योगेश गौर, फोर्थ ऑप्शन है आपका महेश शर्मा। तो विच फेमस लिरिसिस्ट हैज डेड? तो इसके लिए आपका सही जवाब है ऑप्शन नंबर थर्ड, योगेश गौर। तो योगेश गौर जी का निधन हो गया हाल ही में, ये 77 वर्ष के थे और मुंबई में इनका निधन हुआ है। और ये क्या पुराने 70 के दशक के फेमस गीतकार रहे, इन्होंने बहुत सारी फिल्मों में गीत लिखे हैं। इसी के साथ नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5। केरल राज्य की पहली पुलिस महिला निदेशक नियुक्त हुई हैं और इसके लिए ऑप्शन है, फर्स्ट आर श्रीलेखा, सेकंड ऑप्शन है मीराबाई, थर्ड चंद्रलेखा, फोर्थ इनमें से कोई नहीं। तो फर्स्ट वुमेन पुलिस ऑफिसर ऑफ केरला स्टेट हैज अपॉइंटेड। तो इसके लिए क्वेश्चन है आप इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर फर्स्ट, आर श्रीलेखा। तो हाल ही में केरल राज्य सरकार में पहली महिला डीजीपी के तौर पे आर श्रीलेखा जी ने अपना पद ग्रहण किया है। अब बात यहाँ पे केरल की है, तो केरल की राजधानी है तिरुवनंतपुरम और यहाँ के सीएम है पिनराई विजयन और यहाँ के गवर्नर है आरिफ मोहम्मद खान। इसी के साथ नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6। 36वें मतलब 36वें राष्ट्रीय खेलों को कैंसिल किया गया है, वह किस राज्य में होने थे? तो द 36 नेशनल गेम्स आर कैंसिल इन विच स्टेट was he to be? ऑप्शन इसके लिए महाराष्ट्र, सेकंड है केरल, थर्ड है गोवा, फोर्थ ऑप्शन है इसके लिए
दिल्ली। तो यहाँ पर क्वेश्चन का सही जवाब है आपका ऑप्शन नंबर 3 गोवा। तो गोवा राज्य में 36वें राष्ट्रीय खेलों का आयोजन होना था, जो कि कोरोना महामारी के कारण उनको अगली नई तिथि घोषित होने तक के लिए स्थगित कर दिया गया है। और बात यहाँ पे गोवा की, तो गोवा की जो राजधानी है उसकी है पणजी, और यहाँ पर सीएम है प्रमोद सावंत, और वहाँ पर जो गवर्नर नियुक्त हुए हैं उनका नाम है सत्यपाल मलिक। और अभी हाल ही में गोवा का स्थापना दिवस भी मनाया गया, ये आपका 30 मई को मनाया गया। इसको आप याद रखिएगा कि गोवा स्थापना दिवस 30 मई को मनाया गया है, और इसी के साथ गोवा मुक्ति दिवस को हम 19 दिसंबर को मनाते हैं। इसी के साथ नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 7, विश्व पाचन स्वास्थ्य दिवस कब मनाया गया? तो व्हेन वाज वर्ल्ड डाइजेस्टिव हेल्थ डे सेलिब्रेटेड? ऑप्शन इसके लिए फर्स्ट 28 मई, सेकंड 29 मई, थर्ड ऑप्शन है 30 मई, फोर्थ ऑप्शन है 31 मई। तो इस क्वेश्चन के लिए आपका सही जवाब है ऑप्शन नंबर सेकंड 29 मई। तो 29 मई को वर्ल्ड डाइजेस्टिव हेल्थ डे मनाया गया, और इसको मनाने की घोषणा WGO वर्ल्ड गैस्ट्रो एंट्रोलॉजी ऑर्गेनाइजेशन ने की थी, जिसकी ने थीम दी है इस बार के लिए गट माइक्रोबायोम अ ग्लोबल पर्सपेक्टिव। गट माइक्रोबायोम अ ग्लोबल पर्सपेक्टिव। और इसको मनाने का जो एम है वो डाइजेशन संबंधी उपचार और रोगों के प्रति लोगों में जागरूकता लाना है। और बात यहाँ पे इसकी वर्ल्ड गैस्ट्रोलॉजी ऑर्गेनाइजेशन की, तो इसकी स्थापना सन 1958 में हुई थी। इसका ऑफिस मिलवॉकी विस्कॉन्सिस यूएसए में है। मिलवॉकी विस्कॉन्सिस यूएसए यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका में है। अभी हाल ही में और भी इम्पोर्टेंट डे आपके सेलिब्रेट हुए हैं, जैसे वर्ल्ड हंगर डे। तो वर्ल्ड हंगर डे 28 मई में सन 2011 को द हंगर प्रोजेक्ट के द्वारा चलाया गया, जिसकी स्थापना 1977 में हुई थी, और इसका ऑफिस न्यूयॉर्क में यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका में है। तो वर्ल्ड हंगर डे ध्यान रखिएगा, ये 28 मई को हुआ है। इसी के साथ एक और आपका दिवस मनाया गया है 29 मई को ही। तो 29 मई को मनाया गया है संयुक्त राष्ट्र अंतर्राष्ट्रीय शांति सैनिक दिवस, जिसको हम इंटरनेशनल डे ऑफ यूनाइटेड नेशन पीस कीपर्स के नाम से भी जानते हैं। तो इसको यूनाइटेड नेशन ने हाल ही में मनाया, जिसकी थीम थी वुमेन इन पीस कीपिंग आ की टू पीस। फिर से बता रहा हूँ मैं, इसकी जो थीम थी वुमेन इन पीस कीपिंग आ की टू पीस। और बात यूनाइटेड नेशन की, तो इसकी स्थापना 26 अक्टूबर 1945 को हुई थी, और न्यूयॉर्क यूएसए इसका मेन ऑफिस है, और इसके जो अध्यक्ष हैं एंटोनियो गुटेरस। और एक डे और इसी दिन मनाया गया है, जिसको हम बोलते हैं अंतर्राष्ट्रीय महिला स्वास्थ्य कार्यवाही दिवस, जिसके इंटरनेशनल डे ऑफ एक्शन फॉर वुमेन्स हेल्थ भी अभी मनाया गया है। और इसको मनाने की घोषणा वुमेन्स ग्लोबल नेटवर्क फॉर रिप्रोडक्टिव राइट्स द्वारा की जाती है, जिसको हम शॉर्ट में WGNRR हिंदी में महिलाओं के वैश्विक प्रजनन अधिकारों की संस्था ने के द्वारा मनाया जाता है। और इसकी स्थापना सन 1984 में हुई थी, और इसका ऑफिस एम्स्टर्डम नीदरलैंड में है। तो इसमें आपके बहुत सारे इंपॉर्टेंस डे शामिल हो गए, आप इनको बारी बारी से आराम से सुन के इसको नोट कीजिएगा। इसी के साथ नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 8, अभी हाल में ही छत्तीसगढ़ राज्य के पूर्व मुख्यमंत्री का निधन हुआ है, वह कौन थे? तो रिसेंटली द फॉर्मर चीफ मिनिस्टर ऑफ छत्तीसगढ़ हैज पास्ड अवे, ही वाज। तो इसके लिए ऑप्शन है फर्स्ट अजीत जोगी, सेकंड ऑप्शन है इरफान खान, थर्ड ऑप्शन है ऋषि कपूर, और फोर्थ नन ऑफ दिस। तो इस क्वेश्चन के लिए आपका सही जवाब है ऑप्शन नंबर फर्स्ट अजीत जोगी। तो अजीत जोगी जो पूर्व IAS भी थे, इन्होंने इस पद को छोड़कर 1 नवंबर सन 2000 में जब छत्तीसगढ़ राज्य का गठन हुआ था, तो ये पहले मुख्यमंत्री के रूप में वहाँ पर पदभार संभाला था। और ये बात है छत्तीसगढ़ राज्य की, तो छत्तीसगढ़ राज्य की राजधानी है आपकी रायपुर।
और छत्तीसगढ़ में नया रायपुर को अटल नगर के नाम से भी जाना जाता है। और अभी हाल फिलहाल में यहाँ के जो सीएम है वो है भूपेश बघेल, और यहाँ के गवर्नर है अनसुईया उइके, न्यायाधीश है PR रामचंद्र मेनन। और छत्तीसगढ़ राज्य ने भी कुछ योजनाओं का भी आगाज किया था, जैसे पढ़ई तुम्हार द्वार ऐप छत्तीसगढ़ राज्य ने लॉन्च किया था, और राजीव गांधी किसान न्याय योजना अभी हाल ही में कुछ दिनों पूर्व इस चालू की थी छत्तीसगढ़ राज्य ने। इसी के साथ नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 9। थियरी डेलापोर्ट किस कंपनी के नए अध्यक्ष बने हैं? थियरी डेलापोर्ट बिकम्स द न्यू प्रेसिडेंट ऑफ विच कंपनी? इसके लिए ऑप्शन है फर्स्ट महिंद्रा, सेकंड विप्रो, थर्ड टाटा, फोर्थ ऑप्शन है इसके लिए TCS। तो यहाँ पे इस क्वेश्चन के लिए सही जवाब है आपका ऑप्शन नंबर सेकंड विप्रो। तो विप्रो कंपनी जो कि भारत की थर्ड लार्जेस्ट IT कंपनी है, जिसकी स्थापना 1945 में हुई थी। इसका ऑफिस बेंगलोर कर्नाटका में है, और इसके चेयरमैन है ऋषभ प्रेम जी, और इसके हाल ही में MD CEO इनको थियरी डेलापोर्ट को नियुक्त किया गया है। इसी के साथ नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 10। महाराष्ट्र राज्य में सड़कों के डेवलपमेंट के लिए किस अंतर्राष्ट्रीय संस्था ने कर्ज दिया है? तो विच इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन हैज़ गिवन लोन फॉर द डेवलपमेंट ऑफ रोड्स इन द स्टेट ऑफ महाराष्ट्र? तो अभी हाल ही में भारत सरकार ने ADB बैंक से, इसके लिए ऑप्शन है आपका ऑप्शन नंबर थर्ड जो आपका सही जवाब है। तो एशियन डेवलपमेंट बैंक से एक करार किया है, इस पर सिग्नेचर किए हैं, और $177 मिलियन के कर्ज लिया है, और ये कर्ज महाराष्ट्र में सड़कों के विनिर्माण और उनको अव्वल दर्जे के बनाने के लिए किया गया है। अब बात यहाँ पे एशियन डेवलपमेंट बैंक की, तो इसकी स्थापना आपकी 19 दिसंबर 1966 में हुई थी। इसका ऑफिस मनीला फिलीपींस में है, और इसके अध्यक्ष है मात्सुगु अस्कुगावा। और बात यहाँ पे महाराष्ट्र राज्य की, तो महाराष्ट्र राज्य की राजधानी मुंबई है, और इसके प्रेजेंट में CM है उद्धव ठाकरे, और यहाँ के गवर्नर है भगत सिंह कोश्यारी, और यहाँ के न्यायाधीश है दीपांकर दत्ता। और भारत सरकार की आयुष्मान योजना के अंतर्गत में बहुत सारे कार्यक्रम चलाए हैं, महाराष्ट्र में भी चलाया। तो महाराष्ट्र सरकार देश का पहला राज्य है जहां पर मुफ्त बीमा योजना शुरू की गई है, इस बात को आप ध्यान रखिएगा। इसी के साथ नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 11। किस अंतर्राष्ट्रीय संस्था द्वारा नरेंद्र बत्रा को ओलंपिक चैनल का सदस्य चुना गया है? तो बाय विच इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन नरेंद्र बत्रा हैज बीन इलेक्टेड अ मेंबर ऑफ द ओलंपिक चैनल? तो इसके लिए आपका सही जवाब है ऑप्शन नंबर आपका IOC सेकंड, ऑप्शन नंबर सेकंड IOC, जिसको हम इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी के नाम से जानते हैं, और इसकी स्थापना 23 जून 1894 को हुई थी, और इसका ऑफिस लुसाने स्विट्जरलैंड में है, और इसके अध्यक्ष है थॉमस वाच। अध्यक्ष का नाम आप याद रखिएगा, थॉमस वाच इसके अध्यक्ष है। इसी के साथ नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 12। सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ प्लास्टिक इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी का नया नाम क्या हुआ है? तो व्हाट इज़ द न्यू नेम ऑफ सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ प्लास्टिक इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी? तो अभी हाल ही में CPET, इसको शॉर्ट में CPET भी बोलते हैं, और इसके प्लास्टिक टेक्नोलॉजी से जुड़े हुए जितने भी वर्क हैं यहाँ पे भारत सरकार का ये उपकरण है, और जो पूरे देश भर में फैला हुआ है। तो अभी हाल ही में इसका नेम चेंज किया गया है। इसके लिए जो ऑप्शन है आपके फर्स्ट सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ पेट्रोकेमिकल इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी, सेकंड ऑप्शन है इसके लिए सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ प्लानिंग इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी, थर्ड ऑप्शन है इसके लिए CI प्लानिंग एंड इंजीनियरिंग ट्रेड, फोर्थ है इनमें से कोई नहीं। तो इसके लिए आपका सही जवाब है ऑप्शन नंबर फर्स्ट, सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ पेट्रोकेमिकल इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी। तो हाल ही में यहाँ पे इस पूरे नेम में सिर्फ प्लास्टिक की जगह पेट्रोकेमिकल को चेंज कर दिया गया है। प्लास्टिक इंडस्ट्री के साथ इसको पेट्रोकेमिकल इंडस्ट्री के रूप में समायोजित कर दिया गया है। इसी के साथ नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 13। किस देश के रिसर्चर कवारेशा अब्दुल करीम को
क्रिस्टोफ मेरियक्स अवार्ड मिला है? तो विच कंट्रीज रिसर्चर कवारेशा अब्दुल करीम हैज रिसीव द क्रिस्टोफ मेरियक्स अवार्ड? तो इसके लिए आपका सही जवाब है ऑप्शन नंबर है, पहले इसके ऑप्शन है नाइजीरिया, सेकंड ऑप्शन है दक्षिण अफ्रीका, थर्ड है युगांडा और फोर्थ ऑप्शन है इसका मिस्र। तो इसके लिए सही जवाब है आपकी दक्षिण अफ्रीका, सेकंड ऑप्शन। अब बात यहाँ पे दक्षिण अफ्रीका की, तो दक्षिण अफ्रीका की राजधानी प्रिटोरिया है और दक्षिण अफ्रीका में राजधानी, 3 राजधानी है जिसमें से प्रिटोरिया इसकी ये न्यायिक राजधानी है। और बात है यहाँ पर इसकी मुद्रा की, तो मुद्रा है दक्षिण अफ्रीकी रैंड और राष्ट्रपति हैं सिरिल रामाफोसा। राष्ट्रपति का नेम आप याद रखिएगा, सिरिल रामाफोसा। और यह अवार्ड जो दिया जा रहा है फ्रांस के द्वारा दिया जाता है और ये फ्रांस का अवार्ड है जो साइंस के क्षेत्र में रिसर्च के लिए दी जाता है। इसी के बाद साथ आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 14। ऐमान इज्जत को कहाँ पर CEO बनाया गया है? तो वेयर इज ऐमान इज्जत मेड CEO? तो यहाँ पे ऑप्शन है फर्स्ट रिलायंस ग्रुप, सेकंड ऑप्शन है मैकडोनाल्ड, थर्ड है कैप जेमिनी ग्रुप और फोर्थ ऑप्शन है आपका डोमिनो ग्रुप। तो यहाँ पर इस क्वेश्चन के लिए सही जवाब है आपका ऑप्शन नंबर थर्ड कैप जेमिनी ग्रुप, जिसकी स्थापना 1 अक्टूबर 1967 को हुई थी और इसका ऑफिस पेरिस फ्रांस में है। ठीक है, इसी के साथ नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 15। JP मॉर्गन कंपनी ने साउथ एशिया और साउथ ईस्ट एशिया का नया अध्यक्ष किसे बनाया है? तो हु हैज बीन अपॉइंटेड द न्यू चेयरमैन ऑफ साउथ एशिया एंड साउथ ईस्ट एशिया बाय JP मॉर्गन कंपनी? तो इसके लिए ऑप्शन है फर्स्ट एस कुमार, सेकंड ऑप्शन है विलियम केविन, थर्ड ऑप्शन है लियो पुरी, फोर्थ ऑप्शन है नन ऑफ दीज। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर थर्ड लियो पुरी। तो लियो पुरी को इन दोनों ही रीजन का अध्यक्ष बनाया गया है और ये कंपनी JP मॉर्गन मल्टीनेशनल कंपनी है अमेरिका की, जिसकी स्थापना 1 दिसंबर 2000 को हुई थी और इसका ऑफिस न्यूयॉर्क USA यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका में है और इसके जो कार्यकारी अधिकारी हैं वो है जेमी डिमन। इसी के साथ नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 16। WHO और फीफा ने संयुक्त रूप से कौन सा अभियान चलाया है? तो विच कैंपेन इज जॉइंटली कैरिड आउट बाय WHO एंड फीफा? तो इसके लिए आपका ऑप्शन है पहला नई पहल न्यू इनिशिएटिव और सेकंड है सेफ होम, थर्ड है गोइंग होम, फोर्थ नन ऑफ दीज। तो इस ऑप्शन के लिए क्वेश्चन के लिए आपका सही जवाब है ऑप्शन नंबर सेकंड सेफ होम। तो WHO ने सेफ होम नाम का एक अभियान चलाया है सेफ होम, जिसमें डोमेस्टिक वायलेंस हाल ही में कोरोना काल के में डोमेस्टिक वायलेंस के केसेस पूरे वर्ल्ड में ही बढ़ गए हैं। तो उसी के लिए इन दोनों ने संयुक्त रूप से कार्य किया, डेटाबेस जुटाने पे कार्य किया है। इसी के साथ नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 17। मीराबाई चानू को किस पुरस्कार के लिए चुना गया है? तो फॉर विच अवार्ड मीराबाई चानू हैज़ बीन सिलेक्टेड फॉर? ऑप्शन है इसके लिए फर्स्ट पद्म भूषण, सेकंड है राजीव पुरस्कार, थर्ड अर्जुन पुरस्कार, फोर्थ द्रोणाचार्य पुरस्कार। तो इस क्वेश्चन के लिए सही जवाब है ऑप्शन नंबर थर्ड अर्जुन पुरस्कार। तो अर्जुन पुरस्कार से ये अभी पुरस्कार के लिए इनका नाम चयनित किया गया है और मीराबाई चानू को इससे पहले खेल रत्न, खेल का सबसे बड़ा पुरस्कार उनको मिल चुका है, साथ ही साथ उनको पद्मश्री भी दिया गया है। अब देखिए यहाँ पे एक ऑप्शन में दिया द्रोणाचार्य पुरस्कार। ये जो द्रोणाचार्य पुरस्कार है ये आपका बेस्ट गुरु मतलब सिखाने वाले शिक्षक को दिया जाता है। तो ये सिखाने के लिए शिक्षकों का सबसे बड़ा देश का पुरस्कार है। इसी के साथ नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 18। समलैंगिक विवाह को लीगल अभी हाल ही में किस देश ने किया है? तो विच कंट्री हैज रिसेंटली लीगलाइज गे मैरिज? तो इसके लिए ऑप्शन है फर्स्ट मॉरिशस, सेकंड कोस्टारिका, थर्ड है जर्मनी, फोर्थ जापान। तो यहाँ पर इस क्वेश्चन के लिए सही जवाब है ऑप्शन नंबर सेकंड कोस्टारिका। ठीक है, और ये इसी के साथ नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 19। इंस्टेंट ई पेन सुविधा किसने शुरू की है? तो हु हैज़ लॉन्च द इंस्टेंट ई पेन फैसिलिटी? तो यहाँ पर ऑप्शन है फर्स्ट राजनाथ सिंह, सेकंड ऑप्शन है
निर्मला सीतारमण, थर्ड ऑप्शन नितिन गडकरी, फोर्थ ऑप्शन है प्रकाश जावड़ेकर। तो इस क्वेश्चन के लिए आपका सही जवाब है ऑप्शन नंबर सेकंड, निर्मला सीतारमण। ये हमारे देश की वित्त मंत्री हैं और इन्होंने ही मुफ्त में तुरंत पेन जनरेट करने के लिए अपने आधार कार्ड के माध्यम से आप तुरंत ई पेन जनरेट कर सकते हैं, बशर्ते आपका आधार कार्ड में मोबाइल नंबर रजिस्टर्ड हो। इसी के साथ नेक्स्ट क्वेश्चन है आज के लिए लास्ट, क्वेश्चन नंबर 20। किस राज्य ने 800 किलोमीटर लंबी सड़कों को हार्बर रोड बनाने की घोषणा की है? तो विच स्टेट हैज अनाउंस्ड टू मेक 800 किलोमीटर लॉन्ग रोड हार्बर रोड? तो ऑप्शन इसके लिए फर्स्ट महाराष्ट्र, सेकंड ऑप्शन है इसके लिए उत्तर प्रदेश, थर्ड ऑप्शन है छत्तीसगढ़, फोर्थ ऑप्शन है इसके लिए बिहार। तो इस क्वेश्चन के लिए सही जवाब है ऑप्शन नंबर सेकंड। ये उत्तर प्रदेश ने राज्य ने 800 किलोमीटर लंबी सड़कों पर हार्बर रोड बनाने की घोषणा की है। हार्बर से मतलब है कि 800 किलोमीटर लंबी सड़कों के किनारे ऐसे पेड़ लगाए जाएंगे जो औषधि गुणों से परिपूर्ण हो। तो उसमें औषधि गुणों से जैसे बरगद हो गया, पीपल हो गया और आपका नीम हो गया, महुआ हो गए, आंवला हो गया। तो ऐसे वृक्षों का जगह जगह उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा लगाया जाएगा, जिससे देश में मतलब हरियाली भी बढ़ेगी और साथ ही साथ लोगों को खाने के लिए कुछ फल भी उपलब्ध होंगे और औषधि जड़ी बूटियों में बनाने इन पेड़ों के माध्यम से मदद भी मिलेगी। इसी के साथ आज की करंट अफेयर्स सीरीज के क्वेश्चन कंप्लीट होते हैं और आपके टेस्ट के लिए 2 क्वेश्चन सामने दिए हुए हैं, इनका आप सही जवाब कमेंट के माध्यम से और ईमेल के माध्यम से नीचे कर सकते हैं। इसी के साथ चैनल का कंटेंट आपको पसंद आया हो तो प्लीज़ इसको लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों में शेयर करें। और किसी भी प्रकार का कोई सुझाव या सजेशन हो इम्प्रूवमेंट के लिए तो आप कमेंट और ईमेल के माध्यम से दे सकते हैं। थैंक यू।